प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें जवाहर खान साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जी जवाहर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए जी, मैंने यही कहा कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसको मुल्क को किस तरह चलाना है। एक क्रिकेटर को जो क्रिकेट खेलने वाले को आपने मुल्क की भागदौड़ दे दी है, ये उसका कोई विजन ही नहीं है। आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। अब सिंध में जो है गैस 70 जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि और 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबे को खुद मुख्तारी दी गई है कि वो अपनी जरूरत से बाद अगर चाहें तो बिजली या गैस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर अमल ही नहीं हो रहा। आज इसको मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए, लेकिन इस पर अमल ही नहीं हो रहा। वही उन्होंने जो एक, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह डिक्टेटर की पहले हुकूमत थी वही अब है। जमहूरी तौर पर तो मैं नहीं समझता कि कोई जमहूरियत की बात हो रही है। तो जवाहर साहब तो कब तक ये जारी रहेगा इस तरह का? तो जवाहर साहब क्या कहेंगे? ये तो फिर जाहिर इस हुकूमत के 3 साल तो जायद हो गए इस हुकूमत को। तो क्या अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये दो ही बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान की, तो क्या हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं ना। हम तो जमहूरी तरीके से जो है, जो भी जमहूरी तरीके नहीं, सोलो फ्लाइट ले रहे हैं ना आप तो जवाहर साहब, तो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तो सारी जमातें साथ थी। हमने कभी भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म को हमने कभी भी यकसा मुस्तक नहीं किया। हमारी अपनी जमातें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत तो यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी पार्टी है। हम जो जमहूरी बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि पीडीएम से हमने कोई अलग किया। हम ये कहते हैं कि जी अगर जिस तरह से इस्तीफों की बात हुई तो हमने उनको कहा कि पहले हम इसका नाम क्या जो है, हम जमहूरी तौर पर हम जद्दोजहद करते हैं, पार्लियामेंट में हम करते हैं। उसके बाद अगर एक इत्तेफाक होता है तो हमने नवाज शरीफ साहब को भी कहा कि आप मुल्क में आ जाएं, जो भी होती पॉलिसी हम उसको बना लेते हैं, बनाने के बाद उस पर अमल करते हैं। लेकिन हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, उन्होंने अपने उसमें जो बेहतर समझा उन्होंने किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आज भी ये जमहूरियत पे यकीन रखती है और हमारी जद्दोजहद यही है कि ये एक जो इस हुक्मरान को जो पाकिस्तान जो कि इमरान खान जो हम ये समझते हैं कि वो जो है उसका ना कोई विजन है ना उसकी कोई टीम है। सर यही बात है, ये सही कह रहे हैं। 9 मुंतखब लोगों को उन्होंने जो जिम्मेदारी दी हुई है वो अपनी बोलियां बोलते हैं आके। वो कोई जमहूरी आप मुझे बता दें जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से निकले हुए लोग, इन्होंने उनको जो है उन्हीं को उन्होंने जो वजीर भी बनाया हुआ है, मुशीर भी बनाया हुआ है, वो पता नहीं क्या कहती है। आप फिर जो सहवान साहबा को ले लें, आप शेख रशीद साहब को ले लें, वो उनकी पार्टी के तो नहीं थे ना, जिन्होंने जद्दोजहद की, जिन्होंने वो उनके इमरान खान के साथ चलते रहे। उनमें से आप एक का भी मुझे नाम बता दें। सर अब लाएबल क्या होगा आपका? इस सोलो चलते रहेंगे या पीडीएम में वापसी हो सकती है, या वही शरायत है जिस तरह कहा था कि शोकाज नोटिस दिया था? हम तो जमहूरी तरीके को अपनाते हुए हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का जल्द से जल्द खात्मा हो। और सर ये कोशिशें सर कहाँ है? सर सड़कों पे एहतजाज के जरिए कोशिशें करेंगे आप, यहाँ पार्लियामेंट में अदम एतमाद लेकर आएंगे? देखिए पहले तो एक फोरम तो पार्लियामेंट है ना, हम वहाँ पे कर रहे हैं। अगर वहाँ पे नहीं सुनी जाती तो फिर सड़कें तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का तो ये वतीरा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो वाइट पार्टी है जिसके कायदीन जो है वो उन्होंने जो है ना जमहूरियत की खातिर जो अपनी जान की, बिल्कुल जमहूरियत की खातिर अपनी जान दी। जवाहर खान साहब अब भी जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक नजरियाती कारकुन, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करने का, जमहूरियत की खातिर हम हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अच्छा जवाहर खान साहब सवाल करना चाहूंगा सर, फरमाइएगा कि नून लीग ने पहले जाहिर बात है मुफाहमत की सियासत की बात की। जब आप लोग पीडीएम का हिस्सा थे माजी में तो हमने काफी देखा, रकाबतें थी, आना जाना था। उसके बाद मुज़ाहमत की सियासत शुरू हो गई, बयानबाजी शुरू हो गई, फिर शहबाज शरीफ की जानिब से मुफाहमत की बात की गई। सर क्या मामलात हैं? अब आप लोग क्या एक दूसरे के साथ मुफाहमत ही करेंगे आगे, इसी तरीके से मुज़ाहमत और बयानबाजी चलती रहेगी? देखिए सियासत में जो है ना कभी भी लड़ाई नहीं होती। सियासत के अंदर हमेशा जो है एक जो है तो ये भी रखना चाहिए कि हम टेबल टॉक पर करें और बैठें। तो इंशाल्लाह ताला हमारे बिलावल भुट्टो साहब जिसको देख रहे हैं, हमारे बड़े जो हैं उनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जो भी उनका फैसला होगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो भी कारकुन हैं जो हमें उस पर हम बिल्कुल वो उनके साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ। अच्छा सर नून लीग के साथ आप लोग भी जाहिर मुफाहमत की सियासत की बात करते हैं, ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा। सर आप लोग कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के फोरम पर साथ देने को तैयार है। इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी बयान आया था कि अगर नून लीग साथ दे और तहरीक एतमाद लाए तो हम साथ देंगे। लेकिन जिस दिन जी बिल्कुल आप कह रहे हैं सर, लेकिन हम देखते हैं कि जब एक अहम मौका आता है, जिस टाइम इजलास था तो नून लीग के 14 रकीन गायब हो गए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ
ज़ाहिर है किसी की वफात की वजह से नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जो दीगर अरकान थे उनकी वहां पर मतलब गैर मौजूदगी, सर इसको कैसे डिफेंड करेंगे? वो नून लीग एक बड़ी पार्टी है, नून लीग की अपनी उनकी पॉलिसी, ये जवाब तो ख्वाजा साहब दे सकते हैं। चले ख्वाजा साहब से पूछ लेते सर, फरमाइएगा, संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं। बता दीजिए ख्वाजा साहब के कहाँ थे वो 14 अरकान पार्लियामेंट जो था वो आए, हमारे सब ये जवाब तो ख्वाजा साहब अच्छी तरह से खुद दे सकते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी कहती है हम मुफाहमत चाहते हैं, मुफाहमत की बात करेंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद नून लीग लेकर आती है पार्लियामेंट में तो हम साथ देंगे। और फिर हम देखते हैं कि एक इजलास के मौके पर नून लीग के 14 अरकान जो है वो गैर हाजिर रहे। चले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहीं ताज़ियत में जाना था, जनाजे में, लेकिन जो दीगर अरकान थे सर वो क्यों गैर हाजिर रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है दीगर अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद हो या ताउन की बात कर रही है। ठीक है, ये एक अच्छी रविश है और मैं समझता हूँ कि इसकी मजीद फरमान होनी चाहिए। आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, उनके किसी की फौतगी हो गई थी, तो मैं अर्ज कर दूं कि उनके सगे तायाजाद भाई का इंतकाल हुआ था, इस वजह से वो नहीं आ सकते जी। अच्छा, बात ये है कि क्या पार्लियामेंट का एक दिन का इजलास जो है वो क्या आखिरी इजलास था? अभी तो 2 साल मौजूद है ना, तो अगर वो नहीं आ सके या 14 MLA नहीं आ सके तो कोई कयामत नहीं टूट गई? सर ये सवाल तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उठता है ना कि हम तो लाने की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अरकान गैर हाजिर हो गए। ये काम जो है ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बटन दबाया और काम हो गया। इस काम के लिए तो बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है और किसी एक इजलास में इस किस्म का फैसला नहीं होता, मतलब इसमें महीनों लग जाते हैं अक्सर ख्वाजा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन वो इजलास आप कह रहे हैं जी कयामत नहीं आ गई, बजट मंजूर हो गया, जो उससे पहले कहा गया था अपोजिशन जमातों की जानिब से, इतनी आसानी से बजट मंजूर हम नहीं होने देंगे। बड़ा अहम इजलास था सर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, बात ये है कि बजट जो है आपको पता है कि ये हुकूमत की इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है, बजट कोई और अप्रूव करवा रहा होता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बजट कौन अप्रूव करवाता है। सर कौन कराता है? वो लोग ही है ना जो वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल छोड़े, कुछ मतलब सर आप समझाएं ना, ये क्या मतलब चैनल छोड़े? नून लीग के बयानी का अगर पूरे पाकिस्तान को नहीं पता तो पूरे पाकिस्तान एक तरफ हो जाए कि भाई आदमी थोड़ी आपकी हर बात को मैं फौरी तौर पे कहूंगा जी, समझ गया आपकी बात को डिलीवर करने तो ये भी आज तक नहीं समझ सके नवाज शरीफ साहब भागे क्यों इस वतन से, बीमार भी नहीं है, समझा देना चाहिए कि आप कहीं समझ गए होंगे आप। उनको भी जो इनको लेकर आए हैं ये भानमती के कुनबों से सर हमें तो ये भी नहीं पता शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे क्यों रोक लिया, हमें नवाज शरीफ का नहीं पता क्यों बाहर भाग गए, वहां चहलकदमी फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ बार्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे? आप कहें जी समझ गए होंगे आप जी। सर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, हमें क्या पता क्यों गए थे यहाँ से, वहां तो चहलकदमी फरमा रहे हैं ना, किसी हॉस्पिटल में एक दिन नहीं गए वो, और यहाँ बताया गया था जी प्लेटलेट्स कम हो गए और खुदा ना खास्ता फौत होने वाले। जो वीडियो दिखा के आपने मियां साहब के खिलाफ फैसला दिया था भाई, तो बात यह है कि उसका फैसला कायम है, उसको आपने निकाल दिया था, अल्लाह उसको गरीके रहमत करे, उसका फैसला मौजूद है। सर आपके अकाउंट से, आपके निगरान के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो, शहबाज साहब खड़े होकर कहें कि मुझे नहीं पता कहां से आगे पैसे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सर हमें तो कयूम का भी नहीं पता, जस्टिस कयूम का किस तरह फोन पे फैसले कराते रहे, हमें तो मॉडल टाउन का भी नहीं पता चला आपने क्यों कराया था, हमें तो बहुत सारी चीजों का नहीं पता। जानकर जिए, हकीकत बताए भी तो सही ना हुजूर, इशारा कनाइयों में बात करते हैं, कल तक जो आपके महबूब होते हैं आज उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपकी सियासत शुरू हुई जिनकी गोद में बैठकर, आपने टीवी पे चला दे, अगर जिनकी गोद में सियासत शुरू की बैठ के, आज आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। इसाक डार साहब क्यों नहीं आ रहे वतन वापस? सर वीडियो जो है आप अपने टीवी पे चला दें। सर चला देंगे, आप तो बता दें। इसाक डार साहब नहीं आ रहे, मियां साहब वापस नहीं आ रहे, जो गारंटर था वो भागना चाह रहा है वतन से, आप कह रहे हैं आप समझ जाए, हम जो समझते हैं उसको फिर मान लिया करें। और भाई बात ये है, जस्टिस शौकत सिद्दीकी हो गए, ये जस्टिस अरशद मलिक हो गए, सर उनका तो जवाब दे दे। डार साहब क्यों नहीं आ रहे? साबिक वजीर खजाना दिया गया ये नहीं दिया गया, साबिक वजीर खजाना डार साहब भी नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे, शहबाज शरीफ साहब भागने जा रहे हैं। तो जब आपने अदालतों को सर वो क्यों जा रहे बना दिया हो, जब जस्टिस नासूर जैसे बंदे जो है अदालतों का और आइन का तमस्कुर उड़ रहा है, मजाक बना दें,
तो आप क्या चाह रहे हैं जस्टिस कयूम जैसे बंदे ही दें आपको हर बार? वो आइन और कानून के तहत तो आपको जस्टिस कयूम की आदत पड़ी हुई सर, अब नहीं मिलेगा आपको वो। जब ये अदालतें आइन कानून सुप्रीम कोर्ट में हमला कर देते हैं, अगर थोड़ा सा कोई बात हो आपके खिलाफ, तब आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब ये बता दीजिए, ये बात वो है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बात जो है ख्वाजा साहब, रिपब्लिक का छप्पा जो है ना अपने ऊपर से हटवा दें आप। सर आपके दौर में भी ये कुछ होता रहा। जवाहर साहब भी ये बात पूछ रहे हैं, मियां साहब वतन वापस आ जाएं। जरदारी साहब ने भी कहा था आए जी मिलकर तहरीक चलाते हैं। छोड़े जरदारी साहब को, आप छोड़िए ना, मैं जरदारी साहब छोड़ते हैं, मुल्क का बड़ा नाम है, किसे छोड़ कर रहा हूँ कि भाई वो आएंगे। सर कब आएंगे, तारीख भी बता दीजिए देखने वालों को हमारे। जब वो अरशद मलिक का केस रिवर्ट होगा तो जाने से पहले बता के जाते हैं अरशद मलिक का केस होगा तो वापस आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। झूठ बोलने क्यों है? ब्लैकमेल करके उसको वीडियो दिखाकर फैसला दिया गया था, जब वो फैसला कल अदम होगा तो वो खुद आएंगे। अच्छा जब्बार खान साहब भी मौजूद हैं। मान लिया ख्वाजा साहब ने बीमार नहीं है इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो आएंगे। चलिए जब्बार खान साहब भी मौजूद हैं। वही तो सच बोला आपने कि जब ब्लैकमेल करके आप फैसले लेंगे जजों से, उनकी वीडियो दिखाकर 25 साल पुरानी वीडियो दिखाकर उनसे फैसले लेंगे, आप इंतकाम करेंगे एहतसाब की जगह, तो कौन आएगा आपकी अदालत में? भाई यहाँ भी ये होता रहा सर। सैफुर रहमान साहब क्या करते रहे, जस्टिस कयूम से कौन से फैसले लेते रहे आप लोग? हमला सुप्रीम कोर्ट में कैसे हो गया, ये तमाम चीजें की ना आप लोगों ने भी दूर। तो वो गलत था तो ये भी गलत है। शुक्र मान रहे हैं ना। चले इसको जवाहर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जवाहर साहब क्या कहेंगे? मियां साहब वो तो मान लिया ख्वाजा साहब ने कि जब बीमार तो नहीं है, मखसूस हालात होंगे तो आएंगे। देखिए हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब मियां साहब आए और हम मिल के जो तहरीक को जो है उसको आगे बढ़ाएं। नहीं तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खुद भी इतनी बड़ी पार्टी है कि हम सड़कों में निकलने के लिए तैयार हैं, और पार्लियामेंट हो चाहे सड़कें हो चाहे कोई भी चीज हो, हम हर वो जो कदम जो जमहूरियत के लिए अच्छा है उसके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा तैयार रही है और हमेशा तैयार रहेगी। जहाँ तक शरीफ साहब का ताल्लुक है वो उनकी अलग अपनी एक पार्टी है, और माजी में भी वो मुल्क से चले गए थे, माजी के बाद भी वो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी भी अपने मुल्क से छोड़ के नहीं भागती अपने के लीडर। अच्छा इसमें बल्कि हम फेस करना जानते हैं और हमारे कारकुन जो हैं वो भी उसको फेस करना जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा इसमें जवाहर साहब ये जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, हमने दोहराया भी हालांकि बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उन्होंने कहा जी तहरीक आदम एतमाद ले आए, हम साथ देंगे। आपका तजिया क्या कहता है कि क्यों तहरीक आदम एतमाद नून लीग नहीं लाना चाहती? देखिए वो तो उनकी अपनी उनकी अलग उनकी पॉलिसी है कि वो क्यों नहीं लाना चाहते, आपस में नहीं बनते हैं, क्या वजह है। हम तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता तो नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा जवाहर साहब मुझे जरा बताइएगा, आप एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जद्दोजहद जारी रखेगी ताकि जल्द से जल्द इस हुकूमत का खात्मा हो जाए, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम ये करेंगे तहरीक आदम एतमाद नून लीग वाले अगर लाएंगे तो हम साथ देंगे, लेकिन वो भी नहीं आ पा रही। सर तो आप लोग कैसे जद्दोजहद का खात्मा करेंगे? एक तरफ हम ये भी बयानियां देखते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कि इस हुकूमत को हम चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि पूरी तरीके से सर एक तरफ आप लोग मुद्दत पूरी होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं हम खात्मा भी चाहते हैं। सर बता दें चाहते क्या? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा जो है ना जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, और जब हमने ये जो इलेक्शन के जो नताइज थे, जिस तरह इलेक्शन हुए उसको भी हमने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इसी लिए उसको कबूल किया कि हम लोग इस मुल्क में जमहूरियत को देखना चाहते हैं, क्योंकि जमहूरियत जो है अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। सर बिल्कुल पहुंचता है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। सवाल मेरा ये है, आप कहते हैं पीपुल्स पार्टी जवाहर साहब सवाल ले लेना सर सवाल ले लें। आप कहते हैं कि हम चाहते हैं हुकूमत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए, दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं आप लोगों का बयान आता है पार्टी तर्जुमानों का, देखते हैं कि जमहूरी तौर पर तो चल नहीं रही है ना, जमहूरियत की तरफ तो वो जा ही नहीं रहे। तो इससे तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो जमहूरी तौर पर नहीं जा रहे, जमहूरियत को वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है उसके लिए तो जद्दोजहद तो आपने करनी पड़ेगी, चाहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे दूसरी जमातें हो, हमें सब ने मिलकर एक इसको जो है इसको हमें एक लाअमल बनाना पड़ेगा। फिर हमारे पास फॉर्म जो है वो पार्लियामेंट का है, हम उसमें उसको हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए जो है हम उसमें वहाँ पे अपने एतमाद लाएं और इस गवर्नमेंट का हम खात्मा करें। लेकिन सर मुस्तकबिल में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ होंगे, इस हुकूमत को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा, या सिर्फ ये इलेक्शन के लिए हम देख रहे हैं एक दूसरे पर तीर बरसाए जा रहे हैं? इलेक्शन में तो हर किसी के अपना उनका अपना मंशूर है, सर बिल्कुल अपना मंशूर है, लेकिन इलेक्शन से कबल हम देखते हैं एक दूसरी जानिब एक दूसरे पर तीर बरसाए जाते हैं, लेकिन बाद में मुफाहमत की बात होती है। हटाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं,
एक गवर्नमेंट को जो कि जमहूरियत को फॉलो नहीं कर रही है। महंगाई को आप देख लें, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, आप लोड शेडिंग को देख लें, दूसरी चीजें देख लें, ये सारी चीजें देखते हुए ही हम ये कहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए और उसके नियम जमहूरी जो तरीका उसको हम अपना जमहूरी तरीका जो आपने अपनाया हुआ है जबार साहब, वो तो ये लग रहा है कि सिर्फ मीडिया में बयान दे देंगे आप, गवर्नमेंट चली जाए और इस तरह तो नहीं जाएगी। देखे ना, आप ये देख लें कि हमने पीटीएम के फार्म से जो आपने सिम में पूरे पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े जलसे बाहर भी तो निकला है, आप अपने तकवीत दे रहे हैं आप तो बाहर निकल के इस हुकूमत को। नहीं ये चीज सर आप ये किसके फायदे में गई ये बात आपकी बाहर आना? पीटीआई के हक में गई ये बात। तो देखें जो हमने उस एक मौके हमने रखा था, हमने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापिस आए, बैठ के हम जो है इसका सर वो तो जवाब आ गया ना, वो तो साफ फरमा दिया, ख्वाजा साहब भी फरमा रहे हैं, इनके लीडरान भी, वो तो नहीं आएंगे जब तक मखसूस सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट का एक फॉर्म तो है ना हमारे पास, इसमें बैठे जो इनके है मुस्लिम बड़ी पार्टी है, उनके अपने जो है वो है। सर वो अदम एतमाद नहीं ला रहे। अब मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ, देखिए मुस्लिम नून तो अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी नहीं रखती, उन्होंने तो कह दिया है मरियम नवाज ने कि 5 साल पूरे करने दें। आपकी ज़ाहिर इतनी अक्सरियत इतने वोट नहीं है। पार्टी तो देखिए ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अभी जो है हम इंशाल्लाह ताला इस पे जो हमारे चेयरमैन साहब जो लाएमल बने, हमारे सीसी के जो अपने इजलास होगा उसमें कोई लाएमल बनाया जाएगा। कोई लाएमल क्लियर नहीं है अभी। जी जी ठीक है इस्लान जी। नहीं देखिए लाइमन तो सीधे से क्लियर है कि इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। सर ये तो मीडिया में कैसे जाएगी? मीडिया के बयान से तो गवर्नमेंट नहीं जाती ना सर। जो आपने पहले बात की कि इसका नाम क्या, आप ये कहा कि 5 साल पूरे करें, हमने उस टाइम कहा था जब गवर्नमेंट आई थी, हमने कहा था कि हम इमरान खान को पूरा मौका देंगे, हम साथ भी देंगे कि वो जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट को चलाए, सबको साथ लेके चले, तो हम इस गवर्नमेंट को 5 साल पूरा करने के हम इनका साथ देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, सर ठीक है, जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है चल रही है। सर वक्त बहुत कम है, माजरत चाहूंगा आखिर में क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। सर ये रिस्पॉन्ड कर दें, कब तक चली जाएगी ये गवर्नमेंट? जिस तरह हमको बंद किया जा रहा है, हर आदमी को इसका नाम क्या जो भी है उनको। हेलो जी सर आवाज आ रही है आपकी? सर जी जवाब साहब। हेलो जी अच्छा ख्वाजा साहब आप भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, 1 मिनट आपके पास। कब तक जारी है ये हुकूमत, कब तक घर भेज रहे हैं आप लोग? हमारी तो कोशिश है कि ये 2-4 दिन में चली जाए। देखें इसके लिए अब जदोजहद, आप किसी चीज को पाने के लिए जदोजहद बात ये है कि अगर कोई हुकूमत आईनी और कानूनी तौर पर मार्जे वजूद में आती तो उसे 5 साल पूरे। ठीक है जवाब साहब, ख्वाजा तारिक नजीर साहब को भी जवाब ले लेते हैं। जी ख्वाजा साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई हुकूमत शफाफ आईनी और कानूनी तरीके से आई होती तो उसे 5 साल पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। एक बात। अब ये जिस तरह आई है वो सबको मालूम है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर अपोजिशन जमातें हो, उन्होंने इनसे ताउन किया, लेकिन उनका जो रवैया है वो ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में इंटरेस्टेड होते। तो अब क्योंकि ये इतने मसाइल में घिरे हैं और अवाम की जिंदगी इन्होंने अधीरन कर दी है, तो इस वजह से पीडीएम का जो है वो प्लेटफॉर्म मार्जे वजूद में आया ताकि अवाम को उन मुश्किलात से निजात दिलाई जाए जो इस हुकूमत ने अपने 3 साल दौर में अवाम को जिस जहन्नुम में धकेल दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अगले 2 सालों में कुछ डिलीवर कर सकेंगे? जब इन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया तो अगले 2 साल में तो ये क्या कर पाएंगे? और 1 साल के बाद तो वैसे ही इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, लोग अपने अपने हलकों में जाके काम करना शुरू कर देंगे और होगा ये कि पीटीआई के लोग जो हैं अपने हलकों में अवाम से वोट मांगने जा नहीं सकेंगे और वो दीगर दूसरी जमातों की जानिब देखेंगे टिकटों के लिए। ये सूरत हाल बनने जा रही है। चले सर बिल्कुल ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जब्बार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमने पेश किया आपके सामने जो भी सूरत हाल इस वक्त रही है। पीडीएम यकीनी तौर पर आई तो थी वजूद में अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन वो खुद अंदरूनी इंतशार का शिकार इस तरीके से हुई कि पीपल्स पार्टी ने जी राह जुदा करनी। जी पीडीएम आई थी इस हुकूमत को घर भेजने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बाहर आई, शोकाज नोटिस जाहिर जारी किया गया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क़यादत नाराज़ हुई और उन्होंने तकाजा भी किया कि जी जिस तरह नून लीग वाले गायब रहे बजट के अहम इजलास से, अहम मौके पर,
तो उन्हें भी शौकात नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जाहिर है ये आपस की एक चपकलश लड़ाई है, चल रही है, और ये दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं ये 5 साल गवर्नमेंट पूरे ना करे। ये दोनों ही इस बात पे अब तैयार हैं कि जी 5 साल, ख्वाजा साहब की बात भी सुन ली आपने, जवाहर साहब की भी बात सुन ली। दोनों की बातों से ये अंदाज़ा आसानी लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं 5 साल अब पूरे हो जाए। और चूँकि जितना कुछ बुरी कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की रही है, ये शायद यही चाहते हैं मजीद अरसलान कि 5 साल ये पूरे एक्सपोज होने के बाद हम इंतखाबात में जाएं। जी बिल्कुल, ताकि अवाम दोबारा जो है वो पुरानी जो गुज़िश्ता जमातें थी उन्हीं की जानिब देखें, और कुछ ऐसी सूरत हाल में नज़र भी आ रही होती हुई मुस्तकबिल में भी। बहरहाल नाज़रीन, ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, इसके साथ ही वक्त जो है प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर हो जाता है। अरसलान नईम और अली सरवर को दी इजाज़त, मौलाना के बाद।